आइए आज के प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा, हमें भला चंगा रखा, जीवित रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता। इस मौसम के बदलते में भी प्रभु जी आपने हमें हर तकलीफ से, हर बीमारी से प्रभु जी आपने बचाया है। प्रभु जी हमें चंगाई दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, सुंदर सी बेला में प्रभु जी हम आपके वचनों की बातों को जो सीखने के लिए हम जुड़ते हैं पिता, प्रतिदिन ये समय को आपने जो निर्धारित किया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रत्येक के मनों को आप उभारे हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम आपकी संगति में आपकी वचन की बातों को सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु जी तत्पर हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन आज हमारे लिए जिस किसी के भी माध्यम से आप हमें बताना चाहते हैं, और प्रभु जी हमें सिखाना जो चाह रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हमें किस योग्य हमें आप बनाना चाहते हैं, उन बातों को प्रभु जी आप वचन के माध्यम से हमें आप जो दिखा रहे हैं, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन पिता आप हमारे जीवन को पिता वचन के दायरे में प्रभु जी आप हमें ले चल रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और उसके अनुसार हमें बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए पिता कि हम अपने आप को उस वचन के अनुसार देखने वाले हो सके प्यारे पिता, कि सच में हमारा जीवन उस वचन के अनुरूप चल रहा है कि नहीं है प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम अपने आप को पिता आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार, आपके भय में प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, क्योंकि प्रतिदिन आप हमारे लिए इन वचनों को आप दिखा रहे हैं पिता कि आपका अस्तित्व कैसा है, आप कितना प्रेम हमसे करते हैं, और कितने महान और सर्वव्यापी हैं प्यारे प्रभु जी, कि आपके तुल्य कोई भी नहीं है। आपके समक्ष में प्रभु जी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो असंभव नहीं है प्यारे प्रभु जी। आप प्यारे प्रभु जी हर बात को प्रभु जी करने वाले खुदावन है प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे हर बातों को जानते हैं पिता, हमारे मन विचारों को, कल्पनाओं को, हमारे बातों को पिता आप दूर से समझने वाले खुदावन है पिता, इसलिए होने दीजिए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को चलाने वाले हो सके पिता। हमारी सोच समझ, हमारी कल्पनाएं, हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत व्यवहार पिता आपकी इच्छा में होकर चलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं प्यारे पिता, होने दीजिए कि हर एक के मनों को आपने प्रभु जी कार्य किया है, हर एक के से बोला है, बातचीत किया है, उन्हें ऐसा मन दिया है पिता कि आपकी संगति में वो जुड़कर प्रभु जी आपकी वचन की बातों को सीखने के लिए प्रभु जी तत्पर हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भी रुकावटें बाधाएं हैं, आप उनके हर रुकावटों को, बाधाओं को आप दूर करें, और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता, आप उनके भी मनों में कार्य करिए प्रभु जी, ताकि वो भी आपको समय दे सके और आपके लिए प्यारे प्रभु जी आपके वचन को सुनने वाले हो सके, सीखने वाले हो सके, जानने वाले हो सके। और प्यारे प्रभु जी हर एक क्षण प्रभु जी आपकी इच्छा में होकर हर एक का जीवन चलने वाला हो सके प्रभु जी। आगे के समय में पिता, आज के दिन में हम जो भी आज गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, गवाहियों को जब दी जाती है पिता, और जो भी वचन का भाग रखा जाता है पिता, हर एक बातों में हम आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्रिय जुड़े हैं, हर एक की आत्मा प्राण देह को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गा लूंगी। सिद्ध हो सबेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्य मान, रात बीती हुआ है बिहान। सिद्ध हो सबेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्य मान, रात बीती हुआ है बिहान। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, नदियाँ की धारा, सागर का पानी
नदिया की धारा, सागर का पानी, ऊंचे हिम की शिखरें, ऊंचे गगन के तारे, ऊंचे हिम की शिखरें, ऊंचे गगन के तारे, करते हैं तेरी स्तुति प्रशंसा, गाते हैं तेरा गान। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। ईश्वर को गा और धन्य मान, ईश्वर को गा और धन्य मान। रात बीती हुआ है बिहान, सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। आकाश धरती, सांझ और सवेरा, आकाश धरती, सांझ और सवेरा, सबका ही तू है विधाता, सबका ही तू है करता, सबका ही तू है विधाता, सबका ही तू है करता। तू है ज्योति, तू है साया, शांति का तू ही द्वार। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। ईश्वर को गा और धन्य मान, ईश्वर को गा और धन्य मान। रात बीती हुआ है बिहान, सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। अभी आप लोगों को भी अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं। कोई भी प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं तो अभी गीत गा सकते हैं आप लोग परमेश्वर की महिमा के लिए। शालोम सबको। मैं भी प्रभु की स्तुति में गाऊंगी एक गीत। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना आराधना आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना आराधना आराधना। आदि में था वचन,
वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा, आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा, महिमा सामर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। महिमा सामर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना आराधना आराधना। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। महिमा सामर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। महिमा सामर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना आराधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करके तेरी धन्य सेवा आत्मा सच्चाई आनंद से। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करके तेरी धन्य सेवा आत्मा सच्चाई आनंद से। महिमा सामर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। महिमा सामर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना आराधना आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास
लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, आराधना, आराधना, करते तेरी हम उपासना, आराधना, आराधना। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए वेलान जी को। अभी भी अवसर है, यदि कोई परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं तो आप भी अवसर है। आप सबको शालोम। प्रभु की स्तुति में एक गीत है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, इस तरह से खुदा की राह चलूं, तेरे कलाम को पढ़ूं है यही मेरी जिंदगी, तेरे कलाम को पढ़ूं है यही मेरी जिंदगी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से न भटकूंगा, तेरी शरीयत कभी न भूलूंगा, तेरे कानून से न भटकूंगा, अपनी तालीम दे मुझे है इसी में मेरी खुशी, अपनी तालीम दे मुझे है इसी में मेरी खुशी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है, कितनी अच्छी कितनी अच्छी
है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है। झूठी राहों से है नफरत, मिल गई राह मुझे सही। झूठी राहों से है नफरत, मिल गई राह मुझे सही। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग, मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 119 का जो 11 पद है, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद ज्योति आंटी को सुंदर गीत के लिए। अभी भी कोई यदि स्तुति करना चाहता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं। एक स्तुति और मैं करती हूँ। ये आजमाइशें रहेंगी ना सदा, बनी न रहेंगी परेशानियां। ये आंधियां सदा न रहेंगी, समाधान में देर न लगेगा। ये आंधियां सदा न रहेंगी, समाधान में देर न लगेगा। ये आजमाइशें रहेंगी ना सदा, बनी न रहेंगी परेशानियां। ये आंधियां सदा न रहेंगी, समाधान में देर न लगेगा। ये आंधियां सदा न रहेंगी, समाधान में देर न लगेगा। ये आजमाइशों पर पाऊंगा विजय, प्रभु देगा उसके लिए बल। ये आजमाइशों पर पाऊंगा विजय, प्रभु देगा उसके लिए बल। हारूंगा नहीं मैं, हारूंगा नहीं, हारूंगा नहीं मैं, हारूंगा नहीं। यीशु की महिमा को जब देखूंगा, ये आजमाइशें रहेंगी ना सदा, बनी न रहेंगी परेशानियां। ये आंधियां सदा न रहेंगी, समाधान में देर न लगेगा। ये आंधियां सदा न रहेंगी, समाधान में देर न लगेगा। ये आजमाइशें मेरे लाभ के लिए, जिनसे मैं प्रभु में बढ़ता हूँ। ये आजमाइशें मेरे लाभ के लिए, जिनसे मैं प्रभु में बढ़ता हूँ। काली घटाएं मिट जाएंगी, काली घटाएं मिट जाएंगी। यीशु की महिमा को जब देखूंगा, ये आजमाइशें रहेंगी ना सदा,
बनी न रहेंगी परेशानियां, ये आंधियां सदा न रहेंगी, समाधान में देर न लगेगा। ये आंधियां सदा न रहेंगी, समाधान में देर न लगेगा। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी को अद्भुत गीत के लिए। अभी भी कोई गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। नहीं तो हम लोग भजन संहिता पढ़ लेंगे। भजन संहिता 37 पढ़ चुके हैं क्या? हाँ 37 हो गया, 38 आज। हाँ हाँ, आज 38 पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग 3-3 वचन पढ़ लेंगे। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्ता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सन्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैं तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। क्योंकि मैंने कहा, ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पांव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे यहोवा मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। परमेश्वर अपने इस पढ़े हुए वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। अभी हम गवाहियों के भाग में जाएंगे। यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर है। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने जीवते पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु में होकर धन्यवाद करती हूँ
और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो सचमुच में बहुत आशीष और अपनी महिमा का कारण बनाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैं पेशेंट के लिए आप लोग को बताई थी पहले, साहिल करके, जिसका ऑपरेशन हुआ था और आज वो फॉलो अप के लिए आया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब उसका ऑपरेशन हुआ था उस समय उसका विजन 34 था, लेकिन अभी उसका विजन 18 आ गया है। सो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने फिर से उसकी महिमा के लिए मुझे अवसर दिया। और उन दोनों भाइयों के बीच मैंने फिर से आज प्रभु की महिमा को रखा और ये बात बताया कि सचमुच में ये बहुत ही कठिन और अनहोना था, जो परमेश्वर ने बहुत ही सरल तरीके से अच्छे से सर्जरी होने दिया। और आज उसका प्रार्थना का उत्तर मिला कि और भी उसका विजन बढ़ने पाया है और वो लोग बहुत खुश थे। और मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बहुत ही आनंदित किया और हमारे काम में आशीष दिया, प्रार्थना निवेदन को सुना और उस भाई के लिए प्रभु ने दया किया। और आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि सचमुच में वो इस बात को जानने पाए और इस बात को वो स्वीकार करने पाए कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो उसके आंखों की रोशनी उसके अनुग्रह के द्वारा उसे मिला है। सो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बहन को सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में यदि हम दिल से भी किसी के लिए भी, हम मन में भी यदि प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, तो परमेश्वर सच में उन प्रार्थनाओं को सुनता है। और भाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि अद्भुत रीति से उनका विजन जो है बढ़ा और आगे चलकर प्रभु में वो आएंगे जरूर। हम प्रार्थना में रखेंगे। अभी और भी अवसर है यदि कोई और गवाही देना चाहते हैं। मैं इन दिनों जब अय्यूब पढ़ रही हूँ, बहुत सारी बातें को मैं सीखते जा रही हूँ। और 19 अध्याय के 25 से जो लिखा हुआ वो अपने बारे में, कि अय्यूब को ये पूरी निश्चयता थी कि मेरा पुनरुत्थान होगा और प्रभु के आने पर मैं ये काम करूंगा। बोलता है, मुझे तो निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होकर अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपने लिए, बोलता है, आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। और 28 में कि तुझ में तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। मतलब वो टलता ही नहीं उस जीवन को जीने से जो परमेश्वर के प्रति उसके मन में जो प्रेम और भय और खराई का जीवन बना हुआ था। जबकि 19 के 17 से पूरी बात को लिखा हुआ है कि न उसकी स्त्री, न मित्र, न कोई भी, सब विरोधी हो गए थे, परम मित्र भी सब, उसका शरीर भी खाल मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं, सब सब कुछ था। लेकिन उसके इस दशा के होने पर इतना तक, मतलब अपने लिए सोचने से बहुत बड़ी बात लगती कि ये कैसा, इसके अंदर इतना विश्वास और खराई और सीधा और भय मानने वाला परमेश्वर का ये जन था अय्यूब। हमारे लिए कितना अच्छा एक उदाहरण है, करेक्टर है। और उसके आगे 21 अध्याय को पढ़ी, उसमें जैसे भजन संहिता 73 में लिखा है उसी प्रकार से इसमें है। 7 से लेकर के पूरा 20 तक दुष्ट के बारे में, कि दुष्ट कैसे कैसे होते हैं, जीवित रहते हैं, उनके संतान, उनके बाल बच्चे, उनके घर भय रहता है, छड़ी ईश्वर की नहीं लगती है, सब कुछ होता रहता है, उनके दिन सुख से बीतते हैं तो भी अधलोक में वो लोग उतर जाते हैं। सब सब बातें हैं कि, और वो लोग बोलते हैं 15 पद में लिखा है कि इसके, कि 14 में, तो भी वे ईश्वर से कहते थे कि हमसे दूर हो, तेरी गति जाने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। मतलब दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। ये 21 के 16 में भी है और 22 के 18 में भी अय्यूब यही बात बोलता है। तो भी उसने उसके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर भर दिए, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। मतलब किसी का विचार भी मेरे को विचलित ना करे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा है। और इस प्रकार 22 अध्याय को जब मैं पढ़ी, तो जब एलिपज का वो आंसर था, तो बोलता है
क्या पुरुष से ईश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान वो अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता? मतलब मेरे धर्मी होने से परमेश्वर को क्या लाभ, क्या सुख मिलेगा? तेरी चाल की खराई से क्या उसे लाभ हो सकता है? ऐसे करके परमेश्वर वचन में ये एलिपस का ये रहता है अय्यूब के लिए। वह तो तुझे डांटता, तुझसे मुकदमा लड़ता है, तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है? तब भी वो करता ही रहता है और ये खराब बना ही रहता है। और इसलिए 28 पद में कहता, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। तो ये इस प्रकार से वो उसके लिए बात रहती कि जो वो ठान लिया था वो उसमें बना है और इसके मार्ग में प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य भी हो रहा है तो भी कहना है कि सौभाग्य हो, माने नेगेटिव भी तो भी पॉजिटिव बोलते ही जाना है। और 27 में कि तू उससे प्रार्थना करेगा तेरी सुन लेगा, अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन और 23 के 12 में कितनी अच्छी बात, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन को अपनी जान कर वचन को, इसमें ना कोष्ठा कोष्ठा में लिखा तो पढ़ने में दिक्कत जाता है नया संस्करण। और मैंने उसके वचन अपने इच्छा से कहीं अधिक काम के जान कर सुरक्षित रखे। वचन को इतना महत्व दे रहा है ये अय्यूब कि मैं उसका आज्ञा का पालन करने से नहीं होता और उसका वचन मेरी इच्छा से बढ़कर अधिक मेरे अंदर उसका काम हो रहा है। तो सच में बहुत सारी बात इसके जीवन से, अय्यूब के जीवन से सीखने को मुझे मिली। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ वचनों के लिए कि वो निरंतर सिखाते रहते हैं कि देखो इस प्रकार का जीवन यहाँ तक होकर के खराई में बने रहने का है। और 27 के 5 में भी लिखा हुआ है कि 4 से है, मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी, ना मैं जीभ से कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा। कितना अधिक वो खराई का जीवन जी रहा था। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसके हाथ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे सामने अय्यूब का धीरज, उसके धर्म का मूल जो उसके अंदर पाया गया और परमेश्वर के प्रति उसका जीवन वाकई में हमको सबको याद दिलाता है कि हम भी जहां तक आज्ञाकारी बने ही रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी को सुंदर गवाही के लिए, जो वचनों के साथ में जो भी सीखती हैं, जो भी उनके जीवन में कार्य होता है जरूर से वो शेयर करती हैं। और सचमुच में हमें जो है पॉजिटिविटी ही रहना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इसलिए धन्यवाद देते हैं आंटी को सुंदर वचन के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई और भी गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है। बेला आंटी कुछ बोल रही हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सुनीता बहन, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, मेरे को लगा चालू है तो। और कोई गवाही रखना चाहते हैं क्या? मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में जो है इन दिनों में जो है
परमेश्वर जो है बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे भी जीवन में कार्य कर रहे हैं। और मुझे जो है सच में कई बार ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आती है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाती हूँ कुछ ना कुछ मेरे जीवन में हो जाता है, और प्रार्थनाओं के द्वारा से और वचन के द्वारा से मैं फिर से संभाली जाती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, चारों तरफ हमारे जो है सब जो है देवी देवता मूर्ति की पूजा करने वाले लोग रहते हैं। पेड़ों को पौधों को लोग पूजा करते हैं चारों तरफ जो है, और इसके वजह से हम लोग जो है यहाँ बीच में रहते हैं। फिर भी परमेश्वर जो है इन सारी बातों से भी हम मुझे जो है संभाल रहा है। और कई बार ऐसे अटैक्स भी होते रहते हैं। तो जब भी जैसा भी लगता है मैं आप लोगों को सच में मैं सहर्ष बताती हूँ अपने बारे में, और आप लोग बहुत ही बोझ के साथ जो है प्रार्थनाएं करते हैं। और सच में प्रभु जो है मुझे जो है हर परिस्थिति से संभालता है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। पिछले समय में मैं स्पाइन के लिए भी आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि मेरे जो है सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन में जो प्रॉब्लम हो रहा है करके। और परमेश्वर जो है सच में कैसे कार्य करता है कि किसी न किसी के थ्रू, किसी के माध्यम से भी हमें जो है एक रास्ता को जरूर दिखाता है कि जिसके जरिए से हम लोग जो है उससे हम छुटकारा मिल सकता है, और हम जो है परमेश्वर के वचन को और भी अधिक से हम जान पाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं जो है क्या करूं क्या नहीं, ऐसा हो रहा था। उस स्पाइन का जब प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं थेरेपी में भी जाती थी। तो मेरे यहाँ जो कार्य करती थी उस लड़की ने मेरे को सेराजेम जो है एक थर्मल वहाँ पर थेरेपी दी जाती है, कोरिया का जो मशीन है उसके थ्रू से स्पाइन पे ही वहाँ पे थेरेपी दी जाती थी। और सच में मैं वहाँ पर गई और स्पाइन में ही मेरे को थेरेपी दिया गया, और मैं अभी तक जा रही हूँ। और जिसके जरिए से मेरा जो है सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन में जो भी तकलीफ थी, बीपी मेरा बढ़ता था और पैर में जो तकलीफें थी वो भी मेरा काफी रिलीफ हो गया है। बहुत हद तक मेरा 10% ही बचा होगा ऐसा कहती हूँ, क्योंकि मेरे पैर में इतने झंझनाहट थी, पैर में इतना दर्द था मेरा, और इतना सूनापन हो जा रहा था, और मेरे को चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। और आप लोग भी प्रार्थना में भी, अब मैं इस विषय को भी रखी थी, आप लोग भी बड़े बोझ के साथ आप प्रार्थना भी कर रहे थे, और मैं इस थेरेपी को भी ले रही थी। तो इस दोनों के जरिए से मैं काफी ठीक हुई। और इन दिनों में जो है मेरे को अभी मेरा जो प्लेटलेट भी काफी कम हो गया था, जिसके लिए भी आप लोग सब लोग बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थनाएं करते हैं। और सच में मैं इसके थ्रू मैं परमेश्वर के प्रेम को देख पा रही हूँ कि सच में प्रभु जो है कैसे मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने लोगों को जो है मेरे लिए हमेशा खड़ा कर देता है, चाहे वो किसी न किसी के तरीके से मेरे को वो ठीक करना चाहता है। और प्रार्थना में आप सब जो है मुझे बड़े बोझ के साथ उठाएं। और सच में मैं अभी मैं रिपोर्ट लेने नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है जो भी मैं उपचार घर में की हूँ उसके थ्रू मैं काफी चंगाई को महसूस की हूँ। और आप लोग प्रार्थना की हैं, ये सच में परमेश्वर की दया अनुग्रह है कि उसने मुझे जो है इतना अच्छा स्वस्थ रखा, चंगा किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर के उस प्रेम को, उस महान प्रेम को मैं सच में मैं बखान नहीं कर पा रही हूँ कि सच में वो अपने लोगों को बीच में हमारे लिए ऐसे माध्यम बना देता है कि वो जो है हमको जो है उस छुटकारा से निकालता है। जैसे जिस प्रकार से इजरायलियों को क्या किया था, जब वो मिस्र में थे, गुलाबी में थे, तो उन लोगों को प्रभु जो है नहीं देख पाता था। उसके लिए उसने मूसा को एक माध्यम बनाया, और मूसा के थ्रू उसको जो है उन लोगों को निकाला वो बाहर। और वहां आगे चलकर जो भी रास्ता में जो परिस्थितियां आई उसमें भी परमेश्वर जो है खड़ा रहा, और मूसा को कहा कि तू तू जा, मैं तेरे साथ हूं करके। और सच में प्रभु जो है ऐसे ऐसे लोगों को मेरे सामने में खड़ा किया इन समयों में कि मैं सच में इन कठिन ऐसे तकलीफों से जो गुजर रही थी उसमें भी मैं जो है काफी मैं जो है परमेश्वर के वचन के करीब में भी गई, और आप सबकी प्रार्थनाओं से मैं सच में खड़ी हो गई। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जो है परमेश्वर का कार्य जो है वो वर्णन से अपार है। हम सोच नहीं सकते हैं ऐसे वो कार्यों को हमारे जीवन में वो कर दिखाता है। और सच में जब जब मैं आप लोगों से मैं विनती निवेदन करती हूँ प्रार्थना में, आप सच में बड़े बोझ के साथ आप जो है हर प्रार्थनाओं को करते हैं, और सच में प्रभु जो है बहुत ही जल्द उसका जवाब देता है और मुझे फिर से खड़ा करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग निरंतर प्रार्थना में लग करते रहिए, क्योंकि हम ऐसी जगह पर रहते हैं कि शैतान जो है हमेशा अटैक्स करते रहते हैं।
और हमको जो है जो आगे हम जब बढ़ते रहते हैं तो और भी हमारे जीवन में ऐसी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन प्रभु जो है मार्ग को भी दिखाता है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और सच में आप सबकी प्रार्थनाओं से जो है मैं चंगाई को प्राप्त की हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और आप सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अभी भी अवसर है, यदि और भी कोई कुछ बोलना चाहता है या वचन से, जो भी वचन से भी आप सीखे हैं तो आप उसे बता सकते हैं। अवसर है अभी आप लोगों को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुनीता बेटी की सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में जब मसीही जीवन को हम लेके चलते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु जैसे बहन ज्योति अय्यूब के जीवन से बता रही थी कि वो निगेटिविटी में नहीं रहता था, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, लेकिन उसके जीवन से जब हम वचनों को देख रहे थे कि कैसे पॉजिटिव आंसर अय्यूब के जीवन से निकलता था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मसीही जीवन की कि हमको परिस्थितियां चाहे कुछ भी रहें, लेकिन हमको अपने प्रभु के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझको चंगा करेगा, वो मेरी जब सब बातों को मेरे ठीक करेगा, मेरी सारी निर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लेगा। ये विश्वास के साथ जब हम चलते हैं तो जरूर है बहन कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुन के हमको ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है, और फिर से वो हमको ज्यों का त्यों कर देता है ना, फिर से वो हमको ज्यों का त्यों करता है। तो वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और यही शर्त है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो अपने प्रभु के साथ जुड़े रहें, उसके प्रेम में जुड़े रहें, और वही परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तो बहन के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे हम सब जानते हैं कि शिखर भाई के पापा जो 102 वर्ष के हुए और 4 तारीख को प्रभु ने उनको अपनी गोद में बुला लिया, तो हम उस शोकित परिवार को भी याद करें और अपनी प्रार्थनाओं में। हम जानते हैं कि भाई का जीवन, उस पिता ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पण किया, और ये एक गहरी आशीष उस पिता के भाग में है, क्योंकि पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर लगातार होती चली जा रही है। तो परमेश्वर की दया से 102 वर्ष का एक बहुत लंबा समय जीवन, मैं आज इन सब फोटो को देख रही थी जो डाली थी, तो मैं सच में उस पिता को जो प्रभु ने अवसर दिया, धन्य है वो प्रेम प्रभु का जो उनको 102 वर्ष तक संभाले रखा। हम लोग तो ऐसा लगता है कि हम लोग अपने जीवन में 80 साल भी पूरा कर पाएंगे क्या, ऐसा लगता है, परंतु ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो। तो हम अपनी प्रार्थनाओं में उस परिवार को उठाएं, याद करें लगातार प्रभु में, और भाई का जीवन प्रभु में और स्वास्थ्य को प्राप्त करके प्रभु के कार्य को करने के लिए उन्हें और नया बल और नई शक्ति दे। अवश्य है कि पिता एक ऐसी माता और पिता एक ऐसा स्थान है जिनका कि यदि वो हमारे बीच से जब इस पृथ्वी से जाते हैं तो अवश्य है कि हमको भीतर से वो तकलीफ होती है, क्योंकि उनका जो आदरणीय स्थान और उनकी जो परवरिश जिनके कारण आज हम जिंदों के बीच में पाए जाते हैं, तो ऐसे समय में अवश्य है कि उनकी बातें, उनकी सब यादें और परिवार के साथ जब इकट्ठे होकर इन सब बातों को भैया होंगे अभी उस जगह पर, तो याद कर रहे होंगे कि कैसे उस स्थान में वो पले बढ़े, कैसे माता पिता ने उनकी परवरिश किया। तो ये थोड़ा दुखद समय रहता है, यद्यपि हम मसीही जीवन को लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारा डेरा सरी का घर एक दिन अवश्य गिराया जाएगा, परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमको एक चिरस्थायी निवास प्रभु ने हमारे लिए रखा है, और
हमको वहां पहुंचना है। तो प्रभु उस पूरे परिवार की सहायता करे, आप सब अपनी प्रार्थनाओं में हमको उठाएं और परमेश्वर का अनुग्रह उस पूरे परिवार पर बना रहे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। बहन ज्योति कुछ बोलना चाहेंगी क्या वचन से? आप बताइए दीदी, क्योंकि अभी 8:30 हो गया, आप बताइए। अच्छा, तो मैं कल जब मैं चर्च गई तो मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन कल जब हमारे पासवान अपने संदेश के लिए खड़े हुए तो उनने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि बोले आज फ्रेंडशिप डे, कल संडे का दिन फ्रेंडशिप डे था। तो मुझे लगा कि पासवान है और ये फ्रेंडशिप डे के विषय में कैसे बोल रहे हैं। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मित्रता के बारे में उन्होंने कोई बहुत सुंदर विषय बताया, और उसी बात को मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने भी रखूंगी। हालांकि उन्होंने तो बहुत डिटेल में बताया, लेकिन मैं उसको थोड़े से शब्दों में, छोटे शब्दों में मैं उसको आप लोग के सामने रखना चाहूंगी। क्योंकि एक मित्र जो होता है, जैसे हम संसारिक जीवन जीते हैं तो हम जानते हैं, है ना, कि जब हम लोग छोटे छोटे थे और हम लोग दोस्तों के साथ में खेलते कूदते थे, उठते बैठते थे, स्कूल जाते थे तो हमारे पास दोस्त होते थे, और अपने दोस्त को देख के हमको एक बड़ी खुशी होती है। और दोस्त, जब हम कुछ ऐसी बात को जिसको हम अपने घर में नहीं बोल सकते हैं, जब अपने दोस्त को देखते हैं तो हम अपना सब हाल को जो है वो दोस्त के सामने खोल के रख देते हैं। तो दोस्त एक ऐसा मित्र, एक ऐसा शब्द है कि जब वो सामने होता है तो हम अपना सारा हाल उसके सामने इसलिए खोल देते हैं क्योंकि हमारे दोस्त जो होता है वो हमारे विचारों से मिलता जुलता रहता है, तभी हम उसके साथ दोस्ती करते हैं। यदि मेरे और मेरे दोस्त का विचार नहीं मिलेगा तो मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करूंगी, मैं उसको अपना मित्र नहीं बनाऊंगी। मैं मित्र उसी को बनाऊंगी जो मेरे साथ मेल खाता है। और जैसे ही मित्र को देखते हैं तो हमको एक बड़ी खुशी मिलती है। जैसे मैं आज भी जब ड्यूटी जाती हूँ तो मेरे साथ में जो बहुत अच्छे मेरे साथ जिनका बनता है तो मैं जब उनसे मिलती हूँ सवेरे तो मैं बड़ी खुश होकर मिलती हूँ उनसे, क्योंकि एक खुशी मिलती है, अच्छा हम आ गए आज ड्यूटी में, ऐसा। तो ये एक जो परमेश्वर ने संसारिक जीवन में भी हमको ऐसा बनाया है कि हम जिनसे हमारा मन मिलता है उनके साथ मिलके हमको बड़ी खुशी मिलती है। जैसे मैं जानती हूँ ज्योति को कि हम लोग पहले शुरू शुरू में जब हम नौकरी चालू किए, हम लोग शुरू शुरू में जब एक साथ मिलते थे हम लोग तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। बेबी को हमेशा मैं मेरी छोटी बहन जैसे मानती थी, और हम लोग एक दूसरे के साथ बड़े मिक्स होके एक दूसरे को अपनी सब बातों को शेयर करते थे। और फिर उसके बाद जब हम प्रभु के जीवन में आए तो हम एक साथ पैदा हुए तो हम लोग और मित्र हो गए और बहुत गहरे दोस्त हो गए। तो हम लोग अपनी सब चीज को एक दूसरे के सामने खोल के रख देते थे, बता देते थे। तो वैसे ही परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 और उसके 13 और 14 पद को, 15 पद को, 13 से 15 पद को पढ़ेंगे हम लोग। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और यहाँ पर जो मित्रता की बात हो रही है और जो प्रेम की बात हो रही है वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा मित्र है जो प्रेम के कारण अपने मित्रों के लिए प्राण दूंगा कह रहा है। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे
मित्र हो। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कह रहा है कि जो आज्ञा मैं तुमको देता हूँ, यदि तुम उसको मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। मित्र कहलाए कहने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि आज्ञा मानना मेरी, तो मैं तुमको क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। है ना, वचन में भी लिखा हुआ है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा परंतु तुमको मैं मित्र कहूंगा। 15वें पद में लिखा हुआ है कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुमको मित्र कहूंगा, और तुम यदि मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओ। तो प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा मित्र है। आज एक मित्र के सामने हम कैसे अपने जीवन को पेश करते हैं, कैसे मित्र के सामने हम अपनी सारी बातों को खोलकर बता देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस बात को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए कह रहा है कि तुम मेरे मित्र हो। तो क्या हम प्रभु की मित्रता को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? हम प्रभु के उस प्रेम को अपने जीवन में पहचानना चाहते हैं? यदि हम मित्र बनना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर एक शर्त रखी हुई है, और वो है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि हमको मित्रता करनी है तो हमको उसकी आज्ञा को मानना है। इस बात को हमको अपने जीवन में पहचानना है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ मित्र बनना है तो मुझे उसकी आज्ञा को मानना है। श्रेष्ठ गीत 5 और उसके 16 पद में देखिए क्या बोलता है। श्रेष्ठ गीत 5 और उसके 16 पद में कहता है, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यहाँ वचन में बता रहा है कि उसकी वाणी कैसी है? अति मधुर है, और वो क्या है? परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यहाँ यीशु मसीह का ही वर्णन किया जा रहा है कि वही प्रेमी है, वही मित्र है। तो क्या हम सचमुच में यरूशलेम की पुत्री हैं? यदि हम यरूशलेम की पुत्री हैं तो ये कह रहा है कि यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। और मित्रता को हमको अपने जीवन में निभाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को यदि हमको पाना है तो हमको उसके पास आना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। तभी हम एक सच्चे मित्र के समान उसके साथ अपनी बातों को कह सकेंगे और उसकी बातों को हम सुनकर अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। प्रभु हमारे जीवन में सहायता करना चाहता है हमारी, कि हम उस मित्रता को अपने जीवन में पहचाने। और पहले शमूएल उसका 18 अध्याय में हम दो मित्र के विषय में देखेंगे। एक से लेके 5 पद तक। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। यहाँ दाऊद और योनातन की मित्रता के विषय में बताया जा रहा है कि योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण से प्यार करने लगा। और हम जानते हैं कि दाऊद कैसे परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला पुत्र था, और कैसे उसने उस पलिश्ती गोलियात को मारकर हराया था, गिराया था और उसे मार डाला था। और शाऊल जो उस समय राजा था, और वो पलिश्तियों के विरुद्ध जो एक माह से वो सेना वहां खड़ी थी, लेकिन जब पलिश्ती ललकारता था तो कोई उसको
उसके ललकारने के डर से वो इसराइली जो रहते थे वो सब भाग जाते थे कि इससे कौन सामना करेगा। और ये छोटा दाऊद लड़का रहता है और ये उससे युद्ध करता है और विजयी होता है। और तब यहाँ पर लिखा है कि जब वो मार के वहां से लौटा रहता है, तब शाऊल से बात करके, अब योनातन जो रहता है इस सब बात को, क्योंकि शाऊल का पुत्र है वो, और योनातन को देखता है। और तब यहाँ लिखा है कि योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। ये ऐसी मित्रता, गहरी मित्रता आ गई उनके जीवन में। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी। अब देखिए, मित्रता में एक चीज आती है ना। योनातन यहाँ पर वाचा बांध रहा है, और यहाँ पर वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। तो मित्रता में एक चीज आ रही है यहाँ पर, वाचा बांधना, शपथ खाना। हम प्रभु के जीवन को भी जीते हैं मेरे प्रियो, तो हमको भी प्रभु यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं। ये शपथ है उसकी कि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुमको मित्र कहूंगा। यहाँ से योनातन भी दाऊद के साथ वाचा बांध रहा है कि उसको अपने प्राण के समान प्यार करूंगा। योनातन ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, है ना। अब युद्ध की जो 4 चीजें होती है, योनातन के पास थी वो सारी चीजें। अब मित्रता में देखो वो कुछ दे रहा है, और क्या दे रहा है वो? अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध को भी उसको दे दिया। क्योंकि यहाँ पर योनातन कौन योद्धा है इस बात को वो जान गया था, और उस मित्र को अपनी सब युद्ध की चीजों को वो दे रहा है। वाचा बांधा और उसके बाद उन सारी चीजों को उसके पास दे दिया, और योनातन उससे मरते तक शपथ को बांधे रखा, है ना। हम लोग देखते हैं कि दाऊद जब शाऊल को सताने लग गया, तब भी योनातन जो रहता है, जब शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, तो चूंकि दाऊद के साथ में योनातन की मित्रता थी, तो वो उसको बचाता है, शाऊल के हाथ में उसको मरने नहीं देता है। आप पढ़ोगे शमूएल पुस्तक में तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो वो मित्रता जिसके कारण से योनातन वाचा बांधा रहता है, वो दाऊद को हर समय अपने पिता से बचाता है, क्योंकि शाऊल उसको मारना चाहता था। जब दाऊद युद्ध करके लौट रहा था, और उसके बाद जब वो स्त्रियां गाना गा रही थी, तो उसमें वो लोग कह रहे थे कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को। तो ये जो बात जब सामने आई, तो इससे शाऊल के अंदर एक जलन की आत्मा उसके अंदर कार्य करने लगी, और दाऊद से वो जो पहले प्रेम कर रहा था कि हाँ दाऊद ने फलिश्ती को मारा है, उसके बाद से शाऊल उसके इस बात के कारण से उससे चिढ़ने लग गया। परंतु उसका बेटा जो रहता है योनातन, वो दाऊद से प्रेम करने लग गया, और अपने प्राण के समान प्रेम करने लग गया। और प्राण के समान प्रेम कौन किया? हम जानते हैं वचन में, यदि प्राण के समान किसी ने हमसे प्रेम किया है तो वो प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्राण को बचाने के लिए ऐसी वाचा बांधा उसने कि उसने अपना प्राण सलीब पर बलिदान कर दिया। ये प्यार केवल यीशु मसीह का है। ये यहाँ पर उस प्यार को बता रहे हैं कि योनातन कैसे उस प्यार के कारण से दाऊद को बचाता है, कैसे उसकी रक्षा करता है। ऐसी उस प्यार के कारण से यीशु मसीह ने अपनी जान दे के हमारी रक्षा किया, हमको बचा लिया है। तो हमारे अंदर भी ऐसी मित्रता अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको बनाना, उस वाचा को हमको जो बांधा है उसने, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, वो वाचा हमको अपने जीवन में पूरा करना है। नीति वचन 17 और उसके 17 पद में देखिए।
17 के 17 में कहता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। देखिए मित्र की क्वालिटी, वो सब समय में प्रेम रखता है, लेकिन जब विपत्ति का समय आएगा तो वो भाई के समान हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। ये है मित्रता। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे जीवन में, हमारे कठिन समय में, हमारी विपत्ति के समय में सचमुच वो भाई के समान हमारी सहायता करता है। हम यदि कठिनाई में चले जाएं, यदि हम परीक्षा में चले जाएं, यदि हम कोई दुख में चले जाएं, तो वो भाई के समान हमारी रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाता है। तो मित्र सब समयों में क्या करता है? मित्र है तो प्रेम रखेगा, सब समय में प्रेम रखेगा, परंतु जब विपत्ति आती है तो वो भाई बन जाता है। तो सिर्फ प्रेम नहीं, परंतु मित्र विपत्ति के समय भाई बनकर हमारी सहायता करता है। बुरे समय में वो भाई बनकर हमारी सहायता करता है। और हम जानते हैं कि माँ बाप भाई बहन सब छोड़ देंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा मित्र है जो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। नीति वचन 18 के 24 में भी ये कहता है कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। यदि हम संसारिक मित्र बनाएंगे तो उस संसारिक मित्रता में यदि हम बढ़ते चले जाएंगे तो लिखा मित्रों के बढ़ाने से क्या होगा? नाश होगा। परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, और वो मित्र जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो भाई के समान हमसे मिला रहेगा हमारे जीवन में हर परिस्थिति में। हमारे लिए उस मित्रता के कारण वो हमसे प्रेम को बनाए रखेगा और वो कभी हमको धोखा नहीं देगा। हम सब एक बताते हैं, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। सचमुच में वो एक ही मित्र है जो हमारा सब कुछ। हम संसारिक मित्र यदि बनाएंगे तो वो धोखा दे देगा, वो छोड़ देगा, परंतु यदि हम ईश्वर को, यीशु मसीह को अपना मित्र बनाएंगे तो वो हमको कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अय्यूब का जीवन भी जैसे अभी बहन बता रही थी कि क्यों अय्यूब इन सब परिस्थितियों में, जब उसका सब कुछ चला गया, तब भी वो अपने प्रभु को नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर के प्रेम को अय्यूब ने पहचान लिया था, इसलिए वो परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को, चाहे इतनी कठिन परिस्थिति आ गई, यहाँ तक कि शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, तो भी वो वचन अभी पढ़ रही थी बहन कि मैं खाल नाश हो जाने के बाद भी अपने परमेश्वर का दर्शन करूंगा। एलीपज कह रहा है तो भी वो अपने परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम की खातिर वो उन सब स्थितियों में भी पॉजिटिविटी को रख के अपने परमेश्वर को याद कर रहा है। तो अय्यूब का जीवन, चाहे विपत्ति आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो अपने प्रेम करने वाले अपने प्रभु के साथ बना रहता है। वचन 27 में भी लिखा है कि जो घाव मित्र के हाथ से लगे, 6 पद में लिखा है 27 के, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। तो जो घाव मित्र के हाथ से लगे, तो हम जानते हैं अय्यूब के जीवन में जो दुख आया, जो घाव उसको लगा, वो परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता का टेस्ट कर रहा था। तो ये स्थिति हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो, और कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में इन स्थितियों को लाके ये डाल के देखना चाहता है कि ये मेरा बच्चा कितना विश्वास योग्य है, ये मुझसे कितना प्यार करता है, और किस किस स्थिति में भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ता है। और कई बार मित्र जो है वो हमको, प्रभु जो है वो जख्म देगा। जैसे यूसुफ के जीवन में क्या हुआ, यूसुफ के जीवन में जब वो पोतीपर के घर में था तो उसके ऊपर निंदा उसके ऊपर आई, और पोतीपर जो रहता है वो इतना गुस्सा होता है, और गुस्से के कारण से उसको पोतीपर के घर से वो निंदा को लेके
और उस गुस्से के कारण वो कहाँ डाल दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। जबकि यूसुफ का कहीं पर कोई गलती नहीं थी। यूसुफ अपनी जगह में 100% सही था, लेकिन उसके बाद भी उसको एक ऐसा घाव लगा, एक ऐसी निंदा उसके ऊपर आई, और उसके कारण से उस जेल खाने के दुख को सहना पड़ा। परंतु उस कष्ट के बाद, उस परखे जाने के बाद, जो प्रेम उसने उसको ऊंचा उठाया। और हम जानते हैं कि कैसे यूसुफ का जीवन उसी मिस्र में सबसे ऊंचे स्थान पर प्रभु ने भलाई से भरकर खड़ा किया। ऐसे देखेंगे लूका 11। लूका 11 का 5 से। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। यह है मित्र की क्वालिटी। यात्री मित्र आया है करके कह रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मैं तो सो रहा हूँ। परंतु यहाँ पर एक शब्द आया है कि लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वहां पर वो उसको देगा। ये हमको इस बात को याद रखना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जब हम दिल से, गहराइयों से, जैसे सुनीता बहन कह रही थी, आप लोग की प्रार्थनाओं से मेरा जीवन चंगा हुआ, तो हम जब प्रभु के सामने मांगने लगते हैं, हम जब प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्यों? क्योंकि ये यात्री मित्र, ये मित्र के पास क्यों गया? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं मित्र के पास जाऊंगा तो मैं जो मांगूंगा वहां पर वो रोटी मिल जाएगी। ऐसे ही हमको कहाँ जाना है? यदि कोई बात हमारे जीवन में है तो हमको अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा वो सच्चा मित्र है। यह कह रहा है कि लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसको उठकर देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब हम दिल से मांगते हैं, गिड़गिड़ा के मांगते हैं, तो सिर्फ हमको संसारिक मनुष्य तो थोड़ा सा देगा, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो बहुतायत से हमको देगा, और अधिक हमको देगा, जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा वो देगा। तो ऐसा सच्चा मित्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमको अपनी महिमा से, अपने ऐश्वर्य को हमको देने के लिए हमेशा तैयार है। तो हम उससे क्या मांग रहे हैं? क्या उस महिमा को, क्या उस ऐश्वर्य को हम अपने जीवन में मांग रहे हैं? उस मित्र को हमको अपने जीवन में पहचानना है कि हम कौन से मित्र के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। मत्ती 20 और उसके 13 पद को पढ़ेंगे। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने कि मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दाख की बारी का स्वामी है, और जब वो मजदूर, बहन अपना माइक म्यूट कर लें।
प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर बता रहा है कि वो हमारा स्वामी है और दाख की बारी में उसने अपने लोगों को काम करने के लिए लगाया है। और वहां यहाँ लिख रहा है कि एक को उत्तर क्या, हे मित्र मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता हूँ। वो परमेश्वर हमसे अन्याय नहीं करता, वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। उसने जो ठहराया है वो हमको अवश्य देगा, ठहराए हुए के अनुसार वो हमारे लिए कार्य पूरा करेगा। तो यहाँ कह रहा है कि अन्याय करने वाला प्रभु नहीं है। इस बात को हम अपने जीवन में पहचाने कि हमको कैसे अपने प्रभु के साथ उस मित्रता में भागीदार होके कैसे, वो प्रभु जो अन्यायी नहीं है उसके साथ हमारी मित्रता कैसी है। जो भाग उसने हमारे लिए ठहराया वो हमको पूरा करेगा, वो भाग हमको देगा। नयोमी के जीवन को देखते हैं मेरे प्रिय, कि नयोमी बैतलहम की रहने वाली थी। रोटी का घर जिसको कहा जाता है वो बैतलहम की रहने वाली थी। लेकिन नयोमी जब वहां अकाल आता है तो उस जगह से निकलकर एलीमेलेक और नयोमी जो है वो मोआब में चले जाते हैं। और जब वो मोआब में जाते हैं तो उस मोआब में उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खो दी नयोमी ने, सब कुछ खो दी। अपने पति को खो दी, अपने दोनों बेटों को खो दी। परंतु परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है, उसने नयोमी को नहीं छोड़ा। और नयोमी वापस फिर से बैतलहम को लौटती है। और बैतलहम को जब लौटती है तो उसके साथ उसकी बहू रूत जो रहती है वो साथ में आती है। और परमेश्वर उसके जीवन में, रूत के जीवन में परमेश्वर उसकी सहायता करता है और उस घर को फिर से नया बनाता है। और उस घर से यीशु मसीह की वंशावली जुड़ी हुई है। तो वो परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। और लूका 14 के 10 पद को देखेंगे, एक वचन और बताऊंगी और उसके बाद मैं समाप्त करूंगी। लूका 14 में कह रहा है 10 पद में, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह में जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। मित्रता एक ऐसी चीज है कि यदि आप बुलाए गए हैं तो जिसने आपको बुलाया है वो मित्र आपको ढूंढेगा और आपको देखेगा और आपको खोज के क्या बोलेगा, वो आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। तो मित्रता हमारे जीवन में हमको अपने प्रभु यीशु मसीह से करना है, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी संगति में बने रहें, क्योंकि वो अन्यायी नहीं है। वो हमको आगे बढ़कर उस स्थान में जहाँ वो स्वयं रहता है उस स्थान में हमको बैठाने के लिए इस पृथ्वी पर हमको मौका दे रहा है। तो हम इस बात को अपने जीवन में स्मरण रखें प्रियो, कि सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। अपने मन की सब बात को हम उससे खोल के कहें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान रहता है। तो हम इस संसार की मित्रता को नहीं, परंतु हम अपने सच्चे मित्र प्रभु यीशु मसीह की मित्रता को ग्रहण करें। और जो वाचा उसने हमसे बांधी है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जो मेरे आज्ञाओं को मानेगा मैं उससे दास नहीं कहूंगा, मैं उसको मित्र कहूंगा। तो प्रभु सहायता करे हमारी। कल मैं इस वचन को प्रभु के दास के मुख से सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन, इसलिए मैंने चाहा कि
इस वचन को मैं आप लोग के सामने भी रखूं, क्योंकि वचन परमेश्वर का है मेरे प्रियो, मनुष्य का नहीं है, और वचन के द्वारा ही हम आशीषित होते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीषित करें और उस सच्ची मित्रता में प्रतिदिन आप सबको आगे बढ़ाते ले चले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। बहन सुनीता को आगे सौंपती हूँ। धन्यवाद आंटी जी को सुंदर वचन के लिए। सचमुच में प्रभु ने आज फिर से मित्रता के बारे में हमारे समक्ष में आंटी के थ्रू जो बातें बताई है बहुत ही अद्भुत है कि सच में प्रभु यीशु मसीह के मित्र यदि हमको बनना है तो सबसे पहले सच में उसकी जो भी आज्ञाएं हैं उसको हमको मानना है, तभी हम उसके मित्र बन सकते हैं। और वही हमारा प्रेमी, वही हमारा मित्र है, श्रेष्ठ गीत के अनुसार जो बताया गया। और शमूएल के किताब से जो बताए गए हैं कि दाऊद और योनातन की जो मित्रता है, सच में जो है योनातन जो है दाऊद से कितना प्रेम करता था और उसी के कारण जो है वो हमेशा दाऊद को वो बचाता था। आज हमारे भी जीवन में हमारे जो मित्र हैं, हमारे लिए उनके मन में कितने दुख होते हैं, कितने तकलीफ होती है यदि हमको कुछ तकलीफ हो जाता है तो। जैसे योनातन जो है हमेशा दाऊद को हमेशा बचाया करता था। और वैसे ही सच में नीति वचन में भी कहा है कि मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन में भाई बन जाता है। सच में प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे हर विपत्ति में जो है वो हमारे भाई बनकर सच में हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमसे प्रेम करता है। वो बहुत ही अद्भुत वचन जो है आज आंटी के थ्रू जो है हमको मिला है। और यदि हम लज्जा छोड़कर यदि हम दिल से कुछ भी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो सच में प्रभु जो है हमारी हर विनती प्रार्थनाओं को जो है वो हमारे मांगने से बढ़कर और हमें देता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमको वो देता है। जैसे उस मित्र जो है लज्जा छोड़कर वो मांग रहा था और उसने जो है उसको जब दिया, तो हम भी यदि प्रभु यीशु मसीह के सामने जब गिड़गिड़ाते हैं तो वो हम हमारी भी प्रार्थनाओं को जो है वो सुनता है और वो हमें हमारी सोच से बढ़कर हमें वो देता है। तो आज हम सच में क्या मांगते हैं परमेश्वर से, हम इन बातों को सच में हमें सोचने चाहिए, हमें गंभीरता से इन बातों को सच में मनन करना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है कभी सच में अन्याय नहीं करता है। जैसे रूत के जीवन में भी उसके जीवन को उसने सच में फिर से बनाया। आज हमारे भी जीवन में कहीं पर भी हम टूटे हैं, बिखरे हैं, तो वो हमें भी वो बनाना चाहता है। इसलिए सच में इन अद्भुत वचनों को जो है हम गहराई से सोचें कि प्रभु जो है हमें अपने साथ में उस स्थान पे सच में बैठाना चाहता है। इसलिए वो जो है इन हमें जो है अवसर पे अवसर दे रहा है और हमें किसी न किसी के थ्रू इन वचनों को हम तक भेज रहा है कि उसकी क्या इच्छा है हमारे जीवन से, उन बातों को वो वचन से दिखा रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और बेला आंटी का भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सच में जो भी उन्होंने सीखा उन बातों को आज हम तक उन बातों को बताए हैं। और बहुत ही अद्भुत बातों को हमने भी सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सच में जो है अवर्णनीय है। हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। एक भाई बनकर, एक प्रेमी बनकर हमारे लिए जो है वो हमसे प्रेम करता है और हमको बुलाता है और हमको जो है हमारी हमेशा वो इंतजार करते रहता है कि कब हम अपना जीवन को उसको देते हैं। तो अद्भुत वचन के लिए सच में मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि जिस किसी को भी अगुवाई हो रहा है कि प्रार्थना करना चाहिए आज के इस वचन से, तो आप लोग जरूर से प्रार्थना करिए। और यदि कोई कुछ कहना भी चाहता है, जो भी सीखे हैं वचन से, तो अभी अवसर है। जिसे भी अगुवाई हो रहा है प्रार्थना करना चाहिए, तो आप जरूर से प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी प्रेमी पिताजी, अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आते प्यारे प्रभु जी, आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी प्रेम दया तरस के लिए खुदा, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए रहता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने फिर से ऐसा अनुग्रह दिया इस समय प्रभु जी, हम
सब मिलकर प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन की संगति करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करती हूँ सुंदर उपाय के लिए मेरे खुदा, जो निरंतर और निरंतर हमारे जीवन की आवश्यकता के अनुसार आप हमारे लिए करते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ दिन भर के संभाले जाने के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, हर बातों के लिए आपने अनुग्रह किया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपने प्यारे पिता परमेश्वर अपने अद्भुत वचन को हमारे मध्य खोला अपनी बेटी के द्वारा प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु, हम दया चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि आप हमें प्रभु जी अपना मित्र बना सके। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करें, अगुवाई करें प्रभु जी आपके अद्भुत वचन के लिए। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। ये बहुत ही सुंदर प्रभु जी विभिन्न अध्यायों से प्रभु जी आपने प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचन को हमारे मध्य खोला है प्रभु जी। आत्मा अगुवाई आंटी को दिया प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर उसके द्वारा प्रभु जी हम बहुत सी बातों को सीखने पाए हैं प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में आपका अद्भुत वचन है प्रभु जी, आपका प्रेम अद्भुत है प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपने अपने बेटे को हमारे लिए दिया प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, वो हमें अपना मित्र बनाना चाहते प्रभु जी। बस प्यारे प्रभु जी आप हमारी सहायता करें कि हम आपकी आज्ञाओं को मान सके प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में मेरे खुदा सच्चा मित्र वही है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो प्यारे प्रभु जी विपत्ति के समय मेरे प्यारे पिता परमेश्वर भाई बनकर सहायता करता है। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम अद्भुत वचन से प्यारे पिता परमेश्वर एक मित्र की क्वालिटी को देखे प्रभु जी। होने दीजिए मेरे खुदावन की हमारे जीवन में भी वो सारी बातें आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने हर एक बातों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। आप सहायता और अगुवाई कीजिए मेरे प्यारे प्रभु। आंटी को और भी आशीषित करे और भी अपने वचन का प्रकाशन को दे। पूरे घर घराने पर आपकी आशीष और आपके अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, निरंतर और निरंतर और भी अधिकाई से आपके वचन में हम सबों की सहायता करें बढ़ने में मेरे प्यारे प्रभु जी। अपने जीवन को उस वचन रूपी आईने में देख कर प्यारे पिता परमेश्वर, हर उस भाग में जहाँ अंधेरा है प्रभु जी, हम आपकी ज्योति चमकने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन, अद्भुत वचन के द्वारा हम अपने जीवन को सुधारने और संवारने पाए। और प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा और आपकी मनसा को जानते हुए प्रभु जी उसके अनुसार चलने में सहायता अगुवाई आपकी ओर से होने पाए प्रभु। यही आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अवश्य हम का संख्या में कम पाए जाते हैं, परंतु अद्भुत आपने प्यारे पिता परमेश्वर इस योजना को आज के दिन में फिर से हमारे लिए दिया है प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस भांति मिलने पाए, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी प्यारे प्रभु जी अस्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर सुनीता के लिए प्रभु जी, और भी अद्भुत गवाहियों के लिए मेरे प्यारे प्रभु। सचमुच में आप प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले मेरे पिता परमेश्वर है प्रभु जी। विश्वास के साथ मांगे जाने के से प्रभु जी आप हर एक बातों को प्यारे पिता परमेश्वर आप हमारे लिए पूरी करते हैं प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और भी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे ग्रुप में हमारे प्रियजन प्रभु जी अस्वस्थ पाए जाते हैं, विशेषकर मैं मेनू दीदी के लिए, अनाया के लिए और शिलू दीदी के लिए, जीजा जी के लिए मैं प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। विनीता दीदी के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। इंदिरा आंटी जी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो भी मेरे प्रियो के शरीर में दुर्बलताएं हैं, मेरे यीशु के नाम में दूर हो जाए। और प्यारे प्रभु जी, वो चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्य कहने वाले, आपको सराहने वाले हो सके, आपके नाम की गवाही का कारण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं ऐसी दया और अनुग्रह चाहती हूँ शेखर मामू के पूरे परिवार के लिए। मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी।
आप संभालें और प्यारे पिता परमेश्वर आप अपनी अद्भुत शांति को उस परिवार में होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। हमने सुना है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी, परंतु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है मेरे प्यारे प्रभु। आप संभालते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनकी रक्षा, आपने उन सबों को संभाला, रक्षा रखवाली किया प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने फिर से अनुग्रह किया प्रभु जी, एक गवाही को दिया मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और निरंतर आप में संभाले जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी अपने वचन का प्रकाशन उन्हें दे, ताकि उनके द्वारा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपका वचन और भी लोगों के हृदयों में कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक के जीवन के लिए मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और भी प्यारे प्रभु जी मैं हर एक अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो प्यारे प्रभु जी आपके वचन की ओर मन लगा रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। विशेषकर बेला आंटी जी ने जो ग्रुप स्टार्ट किया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी प्यारे पिता परमेश्वर बच्चे जुड़ने पाए प्रभु जी। और भी प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार को ना प्रभु जी, परंतु प्यारे प्रभु जी हर एक बातों को छोड़कर आपके पीछे आने वाले हो सके प्रभु जी। आप उनकी और हम सबकी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। और भी अपने अपने वचन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करें मेरे प्यारे प्रभु। मैं ऐसी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया चाहती प्रभु जी। हर एक लोग उस सच्चाई को जानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आपको ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर मैं विनती करती प्रभु जी, लोग केवल आवश्यकता में ही प्यारे पिता परमेश्वर आपको ढूंढते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और बहुत तेरे ऐसे हैं भाई बहन प्रभु जी जो आवश्यकता के समय प्रार्थना निवेदन देते हैं, और प्यारे पिता परमेश्वर वो उस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। बहुत सारे उनके जीवन में कार्य होता है प्रभु जी, लेकिन वो प्यारे पिता परमेश्वर फिर से उसी बातों में लग जाते हैं प्रभु। मैं ऐसे लोगों के लिए विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करे, अनुग्रह करे, उनके हृदयों में कार्य करे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वचन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हमें से हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देती प्रभु। आज का वचन हम विश्वास करते प्रभु जी हर हर एक के लिए आशीष का कारण हुआ प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर फिर से वचन के द्वारा प्रभु जी हमने आज सीखा मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। रात्रि के समय अपने जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देते हैं। आपकी इच्छा और आपकी योजना हो तो कल सुंदर रोशनी नई जीवन नई सुबह को फिर से हमारे लिए रखें प्रभु जी, ताकि जब आप हमें जीवन देते हैं प्रभु जी तो हमारा केवल और केवल आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए प्रभु। ऐसी आपके दया और अनुग्रह को चाहते हैं प्यारे प्रभु। हम में से हर एक के लिए फिर से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और बड़े ही धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता हमारे पिता परमेश्वर, में आपका नाम पवित्र माना जाए, माना जाए, आपका राज, आपकी आपकी इच्छा सब में पूरी होती है जैसे इस वैसे पृथ्वी में पूरी है। हमारे दिन हमारे भर बेटे आज हमें दो, और और जिस जिस प्रकार प्रकार हमने हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही वैसे आप ही अपराधों हमारा को क्षमा कुछ करें, और हमें हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु पर बुराई से बचाएं, क्योंकि क्योंकि राज और पराक्रम और और मैं महिमा सदा सदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम शालोम। जय। शालोम जय मसीह। अमन भाई आ गए हैं क्या? कल फिर से 7 बजे प्रार्थना का समय रहेगा और 7:30 से फिर से आराधना हमारी प्रारंभ होगी।
तो जो प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं 7 बजे जुड़ सकते हैं, उसके बाद में चालू होगी। आज जितने भी जुड़े हैं हम सबका धन्यवाद करते हैं कि सच में जो भी स्तुति आराधना गवाही के माध्यम से परमेश्वर जो वचन के माध्यम से आज फिर से हमको आशीषित किया है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। भाई अमन यदि है तो मीटिंग एंड कर देंगे।